लो हम मध्य प्रदेश के हंडिया गांव के विमलेश्वर आश्रम में खड़े हैं। यहाँ हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ बिल वृक्ष का एक घना वन है। इसमें कम से कम 150 बिल वृक्ष के लगे हुए हैं। ये एक रुद्रलोक धाम बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। देखिए दूर दूर तक बिल के वृक्ष लगे हैं, इनमें बड़े बड़े बिल लगे हुए हैं। ये नीम वृक्ष है। चारों तरफ यहाँ बहुत अच्छा जंगल है। इधर की तरफ बिल जंगल है और इधर की तरफ ये आवास, ये गौशाला बनी हुई है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये बहुत पुराना आम का वृक्ष है, जिसकी थड़ी पे आराम से बैठा जा सकता है और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ बैठकर पूजा, जप, तप, ध्यान, आसन, प्राणायाम किया जा सकता है बहुत अच्छे से, जो कि मैं भी यहाँ करती हूँ। और ये सारा ये बिल वृक्ष का वन है और इसमें अभी आज ही से मटर और मक्की लगाई गई है। मटर और मक्की का बीज रोपा गया है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जाती हूँ। ये यहाँ पर तुलसी माता का स्थान है। ये बहुत बड़ा बनाया गया है और ये श्यामा तुलसी लगी है चारों तरफ। श्यामा तुलसी और पुष्पों के वृक्ष हैं। चारों तरफ इसके घूम के परिक्रमा भी की जा सकती है। जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये यहाँ का शिवालय है, जिसे रुद्रलोक कहा जाता है। यहाँ से बाहर से आने वाले भक्तगण प्रवेश करते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पूजा पाठ, हवन, प्रातः रोज हवन यज्ञ किया जाता है। बाकी प्रदोष, महीने की दोनों प्रदोष, दोनों त्रयोदशी को प्रदोष कथा, प्रदोष व्रत और भंडारा चलता है। यहाँ पे ये शिव लोक है, रुद्र लोक है यहाँ का। यहाँ 5 नर्मदेश्वर लिंग स्थापित हैं और 11 रुद्र लिंग स्थापित हैं। बहुत ही सुंदर है। इसमें नीचे जलहरी पीतल की बनी हुई है और ऊपर 5 शिवलिंग हैं। बीच में अर्धनारीश्वर स्वरूप की, शिव और शिवा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति है, विद्यमान है। एक कच्छप रूप है और नंदी जी इसके बाईं तरफ नंदी जी हैं शिव की तरफ, और दाईं तरफ सिंह है। और इसमें शिव परिवार के साथ साथ नर्मदा माता की, नर्मदा जी के तट पर है यह धाम। नर्मदा नदी जी के तट पर है। नर्मदा जी शिव शिवा की पुत्री थी, पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर कहलाता है। नर्मदा जी को यह वरदान है कि ये 7 कल्पों तक सदा रहेंगी।
बाकी सब नदियाँ लुप्त हो जाती हैं प्रलय काल में, लेकिन नर्मदा जी विराजमान रहती हैं। ये यहाँ का रुद्रलोक है। ये उन लोगों की फोटोएं हैं जो यहाँ पर अंतिम समय में रहे और जिनके अंतिम संस्कार यहाँ पर हुए। ये यहाँ नंदी जी की तस्वीर है जो यहाँ पे साक्षात विराजमान है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शिव रुद्रलोक के साथ यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा चौबारा है। यहाँ बीच में वृक्ष लगे हुए हैं और चारों तरफ भी वृक्ष लगे हुए हैं आम के, रात की रानी के। और यहाँ की ये गौशाला है। ये गौशाला है। ये नंदी जी हैं वो वाले जिनकी तस्वीर फोटो थी मैंने अभी आपको दिखाई थी। यहाँ गौशाला में गाय हैं, बछड़ा है। तपस करने के लिए और दर्शन करने के लिए वो बहुत ही अच्छा स्थान है। आगे की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे वो भोजनालय है और वहाँ की रसोई है। इसमें नीचे और ऊपर मिलाकर कुल 21 कमरे हैं रहने के लिए। आवास, लोग आके बीच में दर्शन करने आते हैं तो रहते हैं। ये पूरा रुद्रलोक है। इसमें अलग अलग कमरों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, विष्णुलोक। समय समय अनुसार यहाँ दीप वगैरह जलाए जाते हैं। इसके लिए स्टैंड रखा हुआ है। अब मैं आगे की ओर लेके जाती हूँ आपको। यहाँ बिल वृक्ष जगह जगह पर लगे हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत वृक्ष लगे हुए हैं जो पूजनीय वृक्ष हैं। हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के, भारत के बहुत अधिक मात्रा में पुष्प वृक्ष लगे हैं जो कि रोज़ सुबह शाम पुष्पों से श्रृंगार होता है शिव का। आपको दिखाया जाएगा वो भी। ये लोकपाल मंदिर है यहाँ का। 10 लोकपाल मंदिर है और यहाँ आसपास इनकी खेती के लिए ज़मीन है जहाँ यहाँ पे जो भंडारे होते हैं उसके लिए अनाज, सब्जियाँ सब यहीं लगाई जाती हैं। ये बड़ के वृक्ष हैं यहाँ, अमलतास के वृक्ष हैं, आंवला के वृक्ष हैं। बहुत ही अच्छी मात्रा में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आंवला लगे होते हैं यहाँ। आंवला वृक्ष है ये खेत है यहाँ जहाँ अपने ही आश्रम के लिए यहाँ खेती बाड़ी होती है। ये आसपास दोनों तरफ कनेर के तीनों तरह की कनेर, सफ़ेद, लाल और पीली और अपराजिता, पारिजात पुष्पों के वृक्ष लगे हैं दोनों तरफ। बीच में इनके पीछे जो खेत है उनमें यहाँ पे बनने वाली सब्जियों के वृक्ष लगाए गए, पौधे लगाए गए हैं। ये यहाँ से बीच में से जाता हुआ रास्ता बहुत सुंदर लगता है। और ये त्रिशिखा शिखर वृक्ष है यहाँ, बहुत विशाल है जिसमें बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष और नीम वृक्ष है। और इसके चारों तरफ आम और अमरूद के वृक्ष हैं
और पुष्पों के वृक्ष हैं और ये सब्जियों के वृक्ष पौधे लगे हुए हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं इसी रास्ते से। आगे जाके हमें दोनों तरफ फूलों के वृक्षों से पार करते हुए हम आगे जाके 2 गुलर के वृक्ष हैं बहुत विशाल, इनका भी पूजन होता है। दोनों तरफ एक जैसे वृक्ष लगाए जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ बैठ के भी साधक परिक्रमा भी करते हैं और ध्यान और पूजा पाठ करते हैं। बैठने का स्थान बनाया हुआ है और यहाँ गणपति जी का मंदिर है। गणपति जी और नर्मदा माता का मंदिर है। यहाँ भक्तजन प्रातः सायं आरती दीप यज्ञ करते हैं। इसके ठीक सामने भैरव जी का मंदिर है। भैरव और काली माता का मंदिर है। बहुत ही जंगलों के बीच में बना हुआ और वृक्षों के बीच में बना हुआ है ये मंदिर। बहुत सुंदर और प्राकृतिक रूप से बहुत ही यहाँ आनंद आता है। साधना करने का मज़ा आता है। ये भैरव मंदिर है। चारों तरफ जाली लगी हुई है, ग्रिल लगी हुई है। बहुत अच्छे से बाहर के नज़ारे दिखते रहते हैं और साधना का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ रविवार के रविवार हवन यज्ञ और साधनाएं चलती रहती हैं। दो वृक्ष हैं बहुत विशाल, खजूर के वृक्ष हैं। सारे बिल वृक्ष हैं, ये आंवला के वृक्ष हैं, बड़ के वृक्ष हैं, रुद्राक्ष के वृक्ष भी लगे हुए हैं। यहाँ पे पंच तत्वों का स्थान बना हुआ है। नर्मदेश्वर जी स्थापित हैं। नर्मदेश्वर जी स्थापित हैं यहाँ पे। उनका सुबह शाम पूजन होता है। ये नर्मदा जी हैं, नर्मदा जी हैं। ये सारे वृक्ष लगे हुए हैं। खेती के लिए ज़मीन है। यहाँ आजकल फसलें लगाई जा रही हैं जो कि आश्रम के ही काम में लाई जाती हैं। ये नर्मदा नदी जी हैं। ये नर्मदा जी, आप भी दर्शन कीजिए नर्मदा जी के। अभी नर्मदा जी के तट तक जाने के लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है। अंधेरा होने की वजह से अभी मैं जा नहीं सकती। इस स्थान पर आकर बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत ध्यान लगता है। प्राकृतिक वातावरण में बहुत ही परमात्मा की तरफ ध्यान लगता है। ये सब स्थान कमलेश्वर आश्रम के अंतर्गत आता है। आजकल मैं यहीं अपना ध्यान साधना कर रही हूँ, तप यज्ञ कर रही हूँ। इसी के साथ आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।